हनुमान, क्या हुआ मेरे लगन को? प्रभु, रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, उससे मूर्छित हो गए हैं। भैया, लक्ष्मण भैया, भैया लक्ष्मण, वक्तराज, कहो प्रभु। आप ही कुछ बताओ, अब क्या किया जाए जिससे मेरा लखन स्वस्थ हो जाए। प्रभु, भैया लक्ष्मण, तू मेरे साथ बन इसलिए तो नहीं आया था भैया। प्रभु, लंका में वैद्य सुसर रहते हैं। प्रभु, कोई वीर लंका में चला जाए तो वैद्य सुसेन को ले आए तो लखन का उपचार हो सकता है। हे पवन पुत्र, कहो प्रभु। आप शीघ्र लंका के लिए प्रस्थान कीजिए और वैद्य सुसेन को जल्दी से यहाँ लेके आइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जामवंत कई वेद सुसेना, बहुत प्यार करते हैं तुमको लखन भैया, बहुत प्यार करते हैं तुमको लखन। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, जन्नत की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको लखन। धरि लघु रूप गयु हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। अरे, मैं तो लंका में सोया हुआ था, अचानक मैं यहाँ कैसे आ गया? वेदराज, मैंने आपको यहाँ बुलाया है। देखो देखो जरा मेरे लखन भैया को देखो। नहीं प्रभु, मैं वेद दत्तानन के घर का, मैं वेद दत्तानन के घर का
भाई का उपचार करना मेरे लिए अनुचित होगा, क्योंकि मैं दशानन के महलों का बैती हूँ। इसलिए मुझे क्षमा करें प्रभु। वेदराज, अगर आपका धर्म जाता है, आपका राजनीतिक धर्म ये नहीं कहता कि आप एक शत्रु का उपचार करें, तो आप मत कीजिए। अगर इसमें आपका धर्म जाता है तो मैं आपसे नहीं कहूंगा। प्रभु हो वेदराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था ना, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। वेदराज, ये समय परीक्षा का नहीं है, आप अच्छे से इसका उपचार करें। हे प्रभु, हो वेदराज, यदि आप सुबह होने से पहले इनके लिए जड़ी बूटी ले आएंगे तो ये ठीक हो सकते हैं। वेदराज, वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी, वो औषधि कहाँ मिलेगी, आप बताएं। प्रभु, वो औषधि उत्तर दिशा में द्रोगड़ागर पर्वत पर मिलेगी, जिसका नाम संजीवनी है, और वह ज्वाला की भांति चमकती है नाम। ठीक है पवन पुत्र, कहो प्रभु। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दाता भी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। हे बेटी, बतला दो रंग रूप उसका, कि चिठार हाथ में आएगी। राई अगर राई है तो रात रहे। हे पवन पुत्र, कहो बेटी। वह ज्वाला की भांति चमकती है, और उसका रंग रूप उसे संजीवनी कहते हैं। आप शीघ्र जाइए। अच्छा बलवीर बड़ो आगे, अच्छा बलवीर बड़ो आगे, तुम ले आओगे पवन पुत्र, उत्तर दिशा में जो द्रोणागिरि पर्वत पर है, उसी पर वो संजीवनी बूटी आपको मिलेगी। अति शीघ्र जाइए। जय श्री राम। राम पदार बिंद सिर नायउआई सुसेन, कहा नाम गिरियोषधि जाऊ पवन सुतने। हे सूर्य देव, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक संकट निशा मिटा दूं मैं। हे सूर्यदेव, जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं, यदि सूर्य किरणों का चमत्कार होगा तो सचमुच ही अंधकार होगा। हे सूर्यदेव, अंजनी तला से ताला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। मुख में डर रखने को आज फिर क्रूर साधना होगी, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा।
रामचरण सर सिज सुर राखी चला प्रभंजन सुतवर भासी। सीताराम 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 जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। वहा दूत एक मर्म जनावा रावण काल ने विग्रह आवा। हे भक्त, आप कौन हैं और मेरे प्रभु का गुणगान कर रहे हैं? मैं प्रभु का भक्त सीताराम सीताराम। हे भक्तराज, कहो मुझे प्यास लग रही है। प्यास? हाँ? मेरे पास थोड़ा सा जल है, आप इसे स्वीकार करें। हे भक्त, इससे मेरी प्यास नहीं बुझ पाएगी। आप इसे पी ले। उसके बाद पास में एक ताल है, उस सरोवर में जाकर आप अपनी प्यास बुझा लें। भक्त हे भक्तराज, तो मैं सरोवर में जाकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। सीताराम सीताराम। जय श्री राम। अस कही चला रचिस मग माया, शर मंदिर बर्बाद बनाया। राक्षस कपट भेष तह सोया, सोहा मायापति दूत चय मोहा। कौन है? हे पवन पुत्र हनुमान, कहो। मैं एक अप्सरा थी जो ऋषि के श्राप बस मकड़ी बनी। उन्होंने मेरे उद्धार का मार्ग बताया था कि जिस दिन हनुमान आएंगे तू उनके चरण स्पर्श करेगी तो तू पुनः अपने स्वरूप में आ जाएगी। धन्य हो। हे हनुमान, कहो। जिसे आप ऋषि समझ रहे हैं, ये कोई ऋषि नहीं है। ये रावण द्वारा भेजा गया एक दैत्य है। इसका नाम है कालनेमी। ये आपका समय नष्ट करना चाहता है, आपके मार्ग में बाधक बनना चाहता है। अतः आप इसे मृत्यु दंड दीजिए। इसका वध करके प्रभु के कार्य हेतु आगे के लिए प्रस्थान करिए। जय श्री राम। धन्य हो। हे कालदेव, मेरी प्यास बुझ गई। इसके बदले में मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। पर्वत को देखा लेकिन औषधि पहचान नहीं पाई। कौन सी औषधि है? सहसा कपि उठा, सहसा कपि उपार गिरलीना।
पूरे पर्वत को लेकर चले। देखा सैलन और देखिया, ऐसा सवेरो पारे गिरिया। गहे गिरे गहे गिरे निस नभ, धावत भयहु अवधपुरी ऊपर कप गए। ये कौन है? इतना विशाल पर्वत लेकर कोई आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई राक्षस ये पर्वत मेरे नगर को काटना चाहता है। मुझे इसे बाण का संधान करना चाहिए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसायक मार्यु चाप श्रवण तलगता। हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से पर्वत लेकर के उड़ रहे थे। भरत जी ने देखा कि ये कोई दैत्य है जो मेरी अयोध्या के ऊपर यदि इसने पर्वत गिरा दिया तो उससे पहले ही मैं इसको बिना फर के बाण मार करके जमीन पर गिरा। बारे मुरत लगे महेशायक सुमिरत राम राम रघुनायक। भ्राता श्री राम के नाम के मंत्र का उच्चारण करने वाले ये मुझसे अनर्थ तो नहीं हो गया। सोने प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। हे महात्मा, मैंने पूर्ण जांच किए बगैर आप पर अपने बाण का संधान किया है। अति सूक्ष्म उठकर आप मुझे अभागे को दंड दीजिए और मुझे बताइए कि आप कौन हैं? मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के मंत्र का उच्चारण करने वाले आप उठिए और मुझे बताइए कि आप कौन हैं? सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कई जय जयति कौशलाधीश। अगर मेरे भैया श्री राम के चरणों में मेरा अटूट प्रेम है तो मैं आपको उन्हीं रघुनाथ की सौगंध दिलाता हूँ कि हे राम के दास, अपनी मूर्छा से जाकर मुझे बताइए कि आप कौन हैं? जय श्री राम। हे तात, मैं पवन पुत्र हूँ और क्या वहाँ आप पवन पुत्र हनुमान हैं? हाँ प्रभु, मैं हनुमान हूँ और युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है
और मैं ये संजीवनी लेकर जा रहा हूँ। क्या मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण मूर्छित हो गया है? हाँ तात। हे हनुमान, मैंने यहाँ भी तुम्हें बाण मार कर घायल कर दिया। उधर मेरा बड़भागा अनुज श्री राम के चरणों की सेवा करते करते अपने प्राण निछावर कर रहा है, और मैं पापी इस अयोध्या में पड़ा हुआ उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे हनुमान जी, कहो तात। मेरे जैसे दुष्ट को इस संसार में कोई क्षमा नहीं करेगा। हे तात, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के दास हैं। आप उनके चरणों की पूजा करते हैं। वैसे तो मैं आपको यहाँ रोकता, किंतु स्थिति और परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ आपको रोकूं। इसलिए हे पवन तनय, आप अति शीघ्र से रामादल पहुंचिए। और हे पवन तनय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अविलंब मैंने किया, इससे आप मेरे इस बाण पर बैठ जाइए। मैं आपको रामादल पहुंचा दूंगा। नहीं तात, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अति शीघ्र पहुंच जाऊंगा। हे पवन तनय, चलता तो मैं भी आपके साथ, किंतु मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की ये आज्ञा नहीं है। इसलिए मैं अयोध्या छोड़कर नहीं जा सकता। किंतु मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरे भैया श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। मेरे उस बड़भागे लक्ष्मण से कहना कि वो अति शीघ्र मूर्छा से जागकर उस दुष्ट रावण का संहार करे। हे पवन तनय, आप जाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तब प्रताप और राखी प्रभु नाथ तुरंत अस गए आयुष पाए पद बंद चले। अर्ध रात गए कपि नहीं आयऊ। महाराज शुक्री, कहिए प्रभु। आधी रात बीत चुकी, लेकिन हनुमान का अभी तक कोई पता नहीं है। पता नहीं उसे बूटी मिली हुई होगी या नहीं, वो द्रोणागिर पर्वत तक पहुंचा होगा या नहीं।
सकउन दुखित देखी मोहिकाऊ बंधु सदा तब मृदुल सुभाव। मेरा लखन भैया मुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता था। ये बहुत ही कोमल स्वभाव का था। मामा ही तलागी तजेऊ पितु माता सयऊ विपिन हिम आतप बाता। महाराज हाँ भगवान आपको पता है इसने मेरे लिए माता पिता से दूर हो गया और वन में आके मेरे साथ सर्दी गर्मी जाड़ा ये सब कुछ यहाँ पर आके मुझसे सहने लगा। सो अनुराग कहाव भाई उठाऊ न मुने उठाऊ न सुने मम बच बिकलाई। हे भैया ये मेरे गर्भ में बचन सुन के तो उठ जा भैया। जो जन देव बन बंधु बिछो पिता बचन मन तेऊ नहीं सो। लक्ष्मण मुझे पता होगा कि तू मुझसे वन में बिछड़ जाएगा तो भैया मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर देता। मैं वन नहीं आता भैया। सुत वित नार भवन परिवारा होए जाए जग बार है बारा। अस विचार जिय जागौ ताता मिलन जगत सहोदर भ्राता। महाराज सुग्रीव कहिए प्रभु आपको पता है धन स्त्री घर ये सब कुछ बार बार मिल जाता है लेकिन सहोदर भाई वापस कभी नहीं मिलता। असमम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव जियावे मोही। भैया लक्ष्मण भैया कुछ तो बोल भैया भैया बहुत प्यार करते तुमको बहुत प्यार करते
भैया, आपकी माता पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? पूछेगी माता तो क्या मैं कहूँगा? भैया 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 आंखें तो खोलो भैया, देखो तुम्हारा भैया बुला रहा है तुम्हें। भैया लक्ष्मण, भैया भैया तू इसलिए तो मेरे साथ बन नहीं आया था। भैया अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किस प्रकार अवध में जाऊंगा, किस प्रकार माता को मुंह दिखाऊंगा। भक्तराज मुझे क्षमा करना, मैंने आपको उत्साहित होकर लंका का राजा बनाया था। भैया मुझे क्षमा करना। बेटी बेटी जल्दी मेरे भैया का उपचार कीजिए। तुरत वेद तब कीनय उपाई, उठे लक्ष्मण हर्षाई। किधर है वो दुष्ट? कहाँ गया? मेरा धनुष बाण कहाँ है? भैया कहाँ आ गया? भैया मैं रणस्थल में युद्ध करने के लिए गया था, लेकिन आपके पास। भैया कहो भैया। आप पर बहुत ही बड़ा संकट आया था भैया। आप जानते हो इस संकट का हरने वाला कौन है? कौन है भैया? संकट मोचन हनुमान।